गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी स्टूडेंट का स्वागत है आज की क्लास के अंदर। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी के अंदर जो 9th क्लास में चैप्टर 1 है इंडिया साइज एंड लोकेशन। उसका सॉल्यूशन क्या है, उसकी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से निकालते हैं अपने एक्सरसाइज को। ये है आपकी एक्सरसाइज। अब इसके अंदर ये पूछ रहा है, देखो हम क्वेश्चन के सिर्फ आंसर को टिक नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन को समझने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि अधिकतर प्रॉब्लम ये अभी आती है कि बच्चे इससे आंसर टिक कर देते हैं लेकिन क्वेश्चन कई बार समझ में नहीं आता। तो कई बार अगर जब क्वेश्चन ट्रिकी होता है या क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो हम समझेंगे क्या क्या। ये कह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। पहला एमसीक्यू है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, कहाँ से पास नहीं करता, किस स्टेट से पास नहीं करता। तो इसमें क्या आंसर है। अब आंसर देखने के लिए वैसे हम चैप्टर के अंदर भी जा सकते हैं। चैप्टर के अंदर क्या बताया हुआ, तो फटाफट चैप्टर के अंदर देखते हैं। ये आपका मैप है, ये इंडिया का मैप है और इसके अंदर ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर आप देखेंगे कौन कौन से स्टेट कवर होते हैं, किन किन स्टेट्स के ऊपर से निकलती है ये। पहला है गुजरात, ठीक है। फिर है राजस्थान, राजस्थान का बहुत छोटा सा पार्ट है, सदर्न राजस्थान है ना, दक्षिण राजस्थान। फिर है मध्य प्रदेश, फिर आगे आपका छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने स्टेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेट कवर हुए। अब अपने ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इन 8 स्टेट्स में से नहीं आता है। तो हमारे पास में ऑप्शन है राजस्थान, राजस्थान आ चुका है, कवर होता है। छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा नहीं आता। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा तो आता है, लेकिन उड़ीसा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है। यही हमारा क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू उड़ीसा। कौन से स्टेट में से, उड़ीसा। तो सिर्फ हम एमसीक्यू टिक नहीं कर रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि इसका आंसर निकालना कैसे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। अब इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे आप लोग। तो ये कह रहा है कि इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है उसका लॉन्गिट्यूड क्या है। इसके लिए समझते हैं हम अपने मैप के अंदर। फिर से आते हैं मैप में। इसके लिए हमें ये वाला मैप काम आएगा। देखिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए ये पॉइंट है इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट, नॉर्थ में सबसे ऊपर पॉइंट जो है वो हमारा ये वाला है। ठीक है, इसका जो लैटिट्यूड है वो कितने नंबर का है, 36 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। सदर्न में देखेंगे तो हम मिलेगा, ये है सदर्न मोस्ट पॉइंट, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। ये भी नॉर्थ ही बोला जाएगा क्योंकि हम दुनिया के नॉर्थ में आते हैं। बेशक ये इंडिया का साउथ है लेकिन हम दुनिया के नॉर्थ में आते हैं, इसलिए इन दोनों के आगे एन लगेगा, एन मतलब नॉर्थ। ये हो गया आपका 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, क्योंकि हम दुनिया के नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, तो ये वाला पॉइंट हमारा ईस्ट है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो देखते हैं हमारे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ये है हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। ये दो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो इनको तो एलिमिनेट कर दीजिए, इनका कोई लॉजिक नहीं है। ये वाला वेस्टर्न साइड में है लेकिन हमें क्या पूछा गया है, ईस्टर्न पॉइंट, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला एमसीक्यू है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद, फ्रंटियर्स मतलब बॉर्डर, किस कंट्री के साथ में इन स्टेट्स का कॉमन बॉर्डर लगता है। कौन से स्टेट्स है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। फिर से चलते हैं अपने मैप के अंदर। ये हुआ हमारा मैप, जूम इन कर लेते हैं इसको। देखिए बहुत कॉमन है, सबसे ज्यादा जो बाउंड्री लगती है वो अधिकतर आप देखिए नेपाल के साथ लगती है। जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, इनके साथ बॉर्डर किसका लगता है, नेपाल का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नेपाल। तो नेपाल इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। ये बड़े देखने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनको अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो बड़े इजीली इनका आंसर निकल जाता है। अभी कह रहा है कि इफ यू इंटेंड टू विजिट कावरत्ती ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, विच वन ऑफ द
फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू? ये कह रहे कावारत्ती अगर जाना है तो आपको कौन से यूनियन टेरिटरी में जाना पड़ेगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कावारत्ती किस यूनियन टेरिटरी में आता है? तो करेक्ट आंसर है लक्षद्वीप। कावारत्ती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का कैपिटल है कावारत्ती। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन थोड़ा सा बड़ा देखने को लगता है ये, लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। सिंपल सा है, कौन सी कंट्री का बॉर्डर जो है वो इंडिया से शेयर नहीं होता? तो हमने देखा भूटान का, सॉरी क्रॉस करना इसको, भूटान का बॉर्डर है, तो ये सही आंसर नहीं है। बांग्लादेश तो हमें पता ही है, हमारे देश में से निकला है 1971 में, तो बांग्लादेश करेक्ट आंसर नहीं है। नेपाल अभी देखा हमने, बहुत सारे बॉर्डर्स में से आते हैं। तो आंसर क्या बचा? तजिकिस्तान। तजिकिस्तान का कोई बॉर्डर इंडिया से मैच नहीं करता। अब आ रहे थे अगला वाला पार्ट। ये हो गया आपके आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। तो इंडिया में दो ग्रुप ऑफ आइलैंड पाए जाते हैं। चलिए मैप में देखते हैं। पहला ग्रुप ऑफ आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार। ये है आपका अंडमान, और नीचे वाला है निकोबार आइलैंड। ठीक है, इनको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है। ये है, सॉरी, ये वाला है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड से, क्योंकि बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बना है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अरेबियन सी के साइड में कौन सा आइलैंड बना हुआ है? तो ये है वेस्ट बंगाल, सॉरी बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और अरेबियन सी में पाया जाता है लक्षद्वीप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अगले में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेम द कंट्री विच आर लार्जर देन इंडिया। कौन सी कंट्री इंडिया से बड़े हैं? बहुत सिंपल है ये। वैसे आपको एक चार्ट दे रखा है, वो चार्ट देख सकते हैं। वैसे तो बिना चार्ट देखे भी इसका आंसर निकाला जा सकता है, बट चार्ट में एक सीक्वेंस बता रखी है। अगर आपको सीक्वेंस देखनी है तो ये सीक्वेंस होगी। पहला कंट्री है रशिया, दुनिया का सबसे लार्ज कंट्री है, हालांकि रशिया की पॉपुलेशन बहुत कम है। दूसरा आता है कनाडा, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री। फिर आता है थर्ड लार्जेस्ट कंट्री यूएसए, फिर है चाइना, फिर है ब्राज़ील, और 6 नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7 नंबर पर आता है हमारा देश भारत, इंडिया। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? ये 6 कंट्री आपको कॉमा करके लिखने हैं। द लार्जर कंट्रीज इन इंडिया आर, उसके बाद लाइन से 6 कंट्री लिख देने हैं आपको। सीक्वेंस जरूर याद होनी चाहिए क्योंकि सीक्वेंस एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज इन इट्स साउथ ईस्ट। कौन सा आइलैंड ग्रुप जो है वो इंडिया में साउथ ईस्ट में पाया जाता है? साउथ ईस्ट कैसे होगा? साउथ ईस्ट ऐसे देखेंगे। देखिए, ये है आपका साउथ, ठीक है, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट। अब इधर से इधर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, और इधर से इधर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं साउथ ईस्ट। देखिए कौन सा आइलैंड ग्रुप पाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? अंडमान एंड निकोबार ग्रुप आइलैंड्स, है ना। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप्स बोलते हैं इसको, या अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, इसको अंडमान्स भी बोला जाता है, निकोबार्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बना है। तो करेक्ट आंसर है हमारा अंडमान एंड निकोबार। क्लियर हो गया? इसको लिख देते हैं यहाँ पे। ये शीट शेयर कर दी जाएगी ग्रुप डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से शीट को कॉपी कर सकते हैं, सारे आंसर मिल जाएंगे इसके अंदर आपको। तो आंसर है, एक सेकंड को साइड में कर देते हैं, अंडमान एंड निकोबार। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर सदर्न नेबर्स। कौन से आइलैंड कंट्रीज हमारे सदर्न नेबर्स माने जाते हैं? आइलैंड कंट्रीज, ऐसे कंट्रीज जो आइलैंड्स पे बने हुए हैं। ठीक है, तो फटाफट से मैप में आते हैं। देखो मैप में देखने से क्या होता है, आंसर आपको सेम वहां भी लिखवाया जा सकता है, जो अभी जैसे हमने लिखा है आंसर, इस जगह पे आंसर लिख सकते हैं, बहुत इजी है। बट इससे आपको आंसर से
याद होगा, आप कभी समझ नहीं पाएंगे कि ये आंसर आया कहाँ से। इसलिए चीजों को मैप में देखने से ज्यादा इजी हो जाता है। चलिए आगे देखिए, ये कह रहा है कौन से आइलैंड कंट्रीज इंडिया के साउथ में पाए जाते हैं। तो पहला तो आइलैंड कंट्री है साउथ के अंदर, कौन है? श्रीलंका। एक आइलैंड कंट्री है क्योंकि श्रीलंका एक आइलैंड है। उसके बाद आता है मालदीव्स। अगेन मालदीव्स क्यों बोला गया? मालदीव्स इसलिए बोला गया है क्योंकि बहुत सारे आइलैंड्स है, इसलिए इसको मालदीव्स बोला गया है। तो दो कंट्रीज इस क्वेश्चन के आंसर है। लिख देते हैं फटाफट से इसको, श्रीलंका एंड मालदीव्स। चलिए अब बचते हैं लास्ट के दो क्वेश्चन। वैसे इन क्वेश्चंस को बुक में भी टिक करवाया जा सकता है, वैसे बुक में टिक करवाएंगे, बट पहले समझाएंगे कि एक्चुअली में मतलब क्या है क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि the sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat in the west, but the watches show the same time. How does it happen? ये कह रहा है कि सनराइज जो अरुणाचल प्रदेश में होता है वो गुजरात से 2 घंटे पहले होता है, बट हमारी घड़ियां सेम टाइम दिखाती है, ऐसा क्यों? तो आइए मैप में बात करते हैं। ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। पहली सनलाइट इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में आती है, ठीक है, क्योंकि सबसे ईस्टर्न टिप पे पहली सनलाइट यहाँ आती है, और इस तरह से सनलाइट इस तरफ मूव करती है हमारे यहाँ पे, ठीक है, ईस्ट से नॉर्थ में, बिकॉज सन राइजेज इन दी ईस्ट। यहाँ पे सनलाइट आती है, उसके बाद धीरे धीरे इन स्टेट्स में आती है, और स्टेट्स में मैं एक लाइन बना देता हूँ, ऐसे मूव करते हुए सनलाइट कहाँ जाती है? गुजरात में। अब यहाँ पे सनलाइट का टाइम और यहाँ पे सनलाइट के टाइम में 2 घंटे का डिफरेंस है, बट फिर भी हमारी घड़ियां सेम टाइम दिखाती है, ऐसा क्यों? उसका कारण है, उसका कारण हम समझेंगे। इससे पहले एक मैप बना हुआ है जो बहुत क्लियरली इस आंसर को बताता है। देखिए ये बनाना बहुत अच्छा मैप है। ये है अरुणाचल प्रदेश और ये है गुजरात, ठीक है। घड़ियां सेम टाइम दिखाती है, बेशक 2 घंटे का डिफरेंस है, बट घड़ियां फिर भी सेम टाइम दिखाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो टाइम डिसाइड होता है वो होता है स्टैंडर्ड मेरिडियन के अकॉर्डिंग। स्टैंडर्ड मेरिडियन एक लॉन्गिट्यूड है जो निकलती है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट से, ठीक है। उसके हिसाब से पूरे इंडिया का टाइम डिसाइड होता है। अब बेशक यहाँ सूरज 2 घंटा पहले निकला हो, यहाँ पे बाद में, लेकिन पूरे इंडिया को एक टाइम जोन में बांधा गया है, और उस टाइम को हम लोग बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और जो स्टैंडर्ड मेरिडियन के हिसाब से डिसाइड होता है, और वो लाइन है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ये इसका आंसर। इसका आंसर अगर चेक करना है आपको कहाँ मिलेगा, तो ये है इसका आंसर, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, और ये है यहाँ पे इसका आंसर, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पे मिलेगा आपको। क्लियर? अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। यानी कि इंडिया की सेंट्रल लोकेशन जो है इंडियन ओशन के जस्ट ऊपर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। अब क्यों है ऐसा, ये पूछा है वाई। तो वर्ल्ड मैप में आते हैं अपन, क्योंकि चीज वर्ल्ड मैप में देख के ही समझ सकते हैं। देखिए ये है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप पे अपन को दिख रहा है, थोड़ा इसको जूम इन कर लेते हैं। हाँ जी, वर्ल्ड मैप में अपन को दिख रहा है कि ये है इंडिया की सेंट्रल पोजीशन इंडियन ओशन के जस्ट ऊपर, हेड ऑफ द इंडियन ओशन। इसके ईस्ट में पड़ते हैं बहुत सारे कंट्रीज, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, ये इसके अंदर आ गया बैंकॉक, सिंगापुर बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है, काफ़ी डेवलप कंट्री है। इसके अलावा इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इधर जापान है जो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट, अभी तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुकी है। इसके अलावा चाइना है यहाँ पे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है। तो बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो कि ट्रेड के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट है। तो जब भी यूरोपियन कंट्रीज के जो कार्गो शिप्स हैं वो जब इन कंट्रीज की तरफ जाते हैं, इन कंट्रीज की तरफ जाते हैं, तो उसको इंडिया को क्रॉस करना पड़ता है, यहाँ से नीचे से क्रॉस करना पड़ता है। और जब इंडिया को क्रॉस करता है नीचे से, तब इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि दुनिया का जो वेस्टर्न ये वाला पार्ट वेस्टर्न और ईस्टर्न ट्रेड जो है उसका कंप्लीट कंट्रोल जो है वो इंडिया के पास है।
इंडिया कभी भी वेस्टर्न और ईस्टर्न के ट्रेड कार्गोज को कंट्रोल कर सकता है, उसको रोक लगा सकता है, बट ऐसा करता नहीं है, कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है। बट ये पोजीशन इंडिया को एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। और अब आंसर आपको कहाँ मिलेगा एग्जैक्टली इसका, ये देखिए। इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे। The Indian landmass has central location between the East and the West Asia. India is a southward extension of the Asian continent. The trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East India provide a strategic central location to India. Note that the Deccan Peninsula protrudes India protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish also close contact with West Asia. तो आप इसका आंसर ले सकते हैं, आप ये बोल रहे हैं कि चलिए ये आंसर एक्चुअली पूरा ही है लेकिन इसको शॉर्ट कर लेते हैं। इसका आंसर यहाँ तक बनेगा आपका। यह है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसको हटा देते हैं तो ये वाला आंसर यहाँ तक नहीं है। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो इसी के साथ हमारा सॉल्यूशन जो है वो चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट हुआ। और ये जितनी भी मैप स्किल्स दे रखी हैं जनरली आरबीएससी में नहीं पूछी जाती, सीबीएसई में पूछी जाती है। तो अगली वीडियो के अंदर हम इन सारी मैप स्किल्स को करेंगे अपने मैप के ऊपर। एक ब्लैंक मैप लेके मैं आऊँगा और अपने साथ एक ब्लैंक मैप मतलब इंडिया का फिजिकल मैप लेके आएंगे और उसके साथ हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।